फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम प्रश्न वाली 3.2 का प्रश्न नंबर 4 आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले भी हमने 3.2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सवाल की वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, जिसकी लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम हल करते हैं चौथा सवाल। इसमें निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। हमने तीसरा सवाल जो किया था उसमें संगत और असंगत के आधार पर सवाल किए थे। अब अपने को संगत, यदि संगत होगा तो उसे ग्राफ में अपने को दर्शाना होगा। तो आपको पता होगा यदि आदित्य हल है तो संगत रहेगा और अनंत अनेक हल है तो संगत रहेगा, और यदि कोई भी हल नहीं है तो वो असंगत रहेगा। तो इसमें अपने को 4 सवाल दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। उसमें दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर में कितना दिया अपने को 10। ये अपने को समीकरण दिया हुआ। अब इसमें देखो ये क्या है, तो इसमें अपने को समीकरण बनाने के लिए देखो हम x प्लस वाई माइनस 5 बराबर में 0 और 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, इनके आधार पे हम ज्ञात करेंगे कि आदित्य हल है, अनंत अनेक हल है या कोई भी हल नहीं है। इनके आधार पे अपने को बताना। तो ये जो है x प्लस वाई, तो इसमें हम यहाँ करते हैं कि a1 का मान क्या है, x का गुणांक क्या है, जहाँ कुछ भी नहीं रहता वहाँ हमेशा 1 रहता। तो a1 का मान 1, b1 का मान y के आगे कुछ नहीं मतलब 1, और c1 का मान क्या है माइनस का 5। इसी प्रकार से a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान माइनस 10। ये अपने पास तीनों के मान हो गए, a1 b1 c1, a2 b2 और c2। तो इसमें ये पता करना है कि क्या ये आदित्य हल है, कोई भी हल नहीं, या अनंत अनेक हल है। तो हम इसमें फॉर्मूले में लिखते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसमें हम मान रखते हैं। तो देखो a1 का मान क्या अपने पास 1/2, b1 का मान क्या है 1/2 और c1 का मान क्या है -5 बटा -10। इससे ये कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखो अपना जो बन के आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये क्या है अनंत अनेक हल है। कौन सा हल है? अनंत अनेक हल। अनंत अनेक हल मतलब युग्म इसके कैसे रहेंगे, युग्म संगत होंगे। युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। तो प्रश्न में क्या दिया है, यदि संगत है तो उसको ग्राफी रूप में अपने को दर्शाना। तो अब ग्राफ के रूप में दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अपने पास जो फर्स्ट समीकरण दिया x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, जैसे हमने 3.1 में किया था और 3.2 के फर्स्ट सवालों में किया था, सेम उसी प्रकार से इसको भी अपने को करना है। तो जैसे कि पहले हम लेंगे फर्स्ट समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से पहले हम समीकरण नंबर 1 से लेंगे। तो समीकरण 1 है अपने पास क्या, x प्लस वाई बराबर में क्या 5। ठीक, अब इसमें अपने को मान लो x की वैल्यू निकालना है या y की, किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। मतलब कैसे, जो x है x को उधर ले जा सकते हो या फिर y को उधर लेके जा सकते हैं। तो हम मान लेते हैं इसमें हम y को उधर लेके जाते हैं। तो x बराबर 5 प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का y। अब ये जो अपने पास बन रहा है x का मान निकालना अपने को और y का मान मानना है, क्योंकि अपने को 5 में से क्या घटाएंगे कि y प्राप्त होगा। तो अपने को हमेशा एक बात ध्यान रखना कि हम मान लेते हैं कि यदि माना y बराबर हम मान लेते हैं 2, तो इस समीकरण में रखेंगे हम x बराबर 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये अपना पहले समीकरण से बन गया, मतलब y बराबर 2 और मान रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी प्रकार से दूसरे में देखते हैं, यदि y बराबर हम 1 रखते हैं, y बराबर क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। ये x बराबर 4, यदि y रखा तो 4 और 2 रखा तो 3। अब इसमें अपना जो टेबल बन रहा, पहले समीकरण से अपना टेबल बन रहा 3.1
में देखना आप, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये करना है। सेम इसी प्रकार से तो अब इसमें टेबल बन रहा है अपना, यहाँ x और ये y। तो अब देखो इसमें हमने y का मान 2 रखा तो x का मान कितना निकल कर आया 3, y का मान 1 रखा तो x का मान कितना निकल कर आया 4। तो ये आ जाएगा अपना पहले समीकरण से युग्म मतलब टेबल बनेगा। इसी प्रकार अब हम देखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 है अपने पास 2x + 2y बराबर में क्या 10। तो अब इसमें देखो कॉमन ले सकते हैं अपन, क्या लेंगे कॉमन 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x + y बराबर 10। इस 2 से इसको काटा कितनी बार 5 बार, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 5। ये अपना समीकरण नंबर 2 बन के आ रहा। अब जब समीकरण नंबर 2 बन के आ रहा है ये, तो इसमें तो स्पष्ट पता चल रहा है जैसा पहला किया था हमने सेम वही आ गया x + y बराबर 5। लेकिन इसमें भी अपने को मान रखना पड़ेगा, तो इसमें भी हम केस को ले लेते हैं 5 - y। अब इसमें हम मान डिफरेंट रखते हैं, मान लो कि y बराबर हमने मान रखा 3, y का मान हमने y बराबर 3 रखा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो निकल के क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी प्रकार एक और मान देखते हैं हम इसी में, यदि माना y बराबर हम रख लेते हैं 4, तो y बराबर हमने 4 रखा, तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 1। तो इससे अपना दूसरा टेबल प्राप्त हो जाएगा। तो जो दूसरा टेबल प्राप्त होगा वो इस प्रकार से रहेगा x y 1 4, सॉरी पहले क्या रखा था 3, तो यहाँ 3 रखा तो क्या प्राप्त हो रहा 2, और यहाँ रखेंगे 1 तो क्या होगा 4, 2 और 3। तो ये अपना टेबल बन गया। अब इसको ग्राफी रूप में अपने को दर्शाना है। ये देखिए अपन इसको ग्राफी रूप में दर्शाएंगे, तो हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 8 तक लिखा है। ये x वाली लाइन है और ये क्या है y वाली, इधर माइनस में रहते हैं और उधर y में भी क्या रहेंगे माइनस में रहेंगे। लेकिन अपने पास माइनस वाला कोई भी अंक नहीं है, तो इसलिए हम प्लस प्लस वाले में ही इसको हल करेंगे। अब देखो अपने पास जो ग्राफ बन के आया था, इसमें आप देखना कि पहला जो टेबल बना था अपना, पहला टेबल था x का मान क्या है 3, तो हम x का मान 3 ये देखते हैं, और y का मान क्या था 2, तो y का 2 दोनों को मिला देंगे, मतलब ये यहाँ एक पॉइंट बनेगा। इसी प्रकार से x का 4 और y का क्या 1, ये तो एक बिंदु यहाँ लगा देंगे। दूसरा टेबल था अपना x का क्या 2, तो y का क्या बन रहा है 3 ये, और x का 1 तो y का क्या बन रहा है 4 ये। अब ये तो एक सीधी लाइन बनेगी अपनी पूरी तरह से। तो ये संगत रेखा आपको पता होना चाहिए। संगत मतलब जो बिंदु है, हमने कल भी किया था, जैसे कि संगत रेखा ये a ये b ये लाइन है, इसी के ऊपर या इसी से आगे बढ़ती जाएगी, उसे ही क्या कहते हैं संगत रेखा। अब हम इसको मिला देंगे, यदि संगत नहीं बनता तो अपना सवाल गलत रहता, तो हम इसको मिला देंगे ये, तो ये अपना ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं इसी का दूसरा सवाल है x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16। अब इसमें यदि हम इसको इधर करके, जैसे 8 को इधर करेंगे बराबर में 0 या 16 को, तो हम ये मान लेते हैं कि a1 का मान 1, c1 का मान माइनस का 1, और सॉरी b1 का और c1 का मान -8, क्योंकि जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो कायम हो जाएगा माइनस में, प्लस का है तो इधर हो जाएगा तो माइनस में। इसी प्रकार a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -16, ये अपने पास प्राप्त हो रहे हैं मान है। अब इसमें हम इनको रख के देखते हैं, इनको डायरेक्ट जैसे रखा हमने 1/3 बराबर -1 - 3 बराबर -8/-16 ये रखा। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर माइनस से माइनस 8 दूनी 16, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। तो ये दोनों क्या बराबर है, लेकिन ये नहीं, तो ये क्या है असंगत रहेगा। युग्म क्या है असंगत युग्म है। कौन सा युग्म है असंगत युग्म है, मतलब कोई भी हल नहीं है, ये कोई भी हल नहीं है।
तो ये दूसरा सवाल असंगत है, तो इसलिए अपने को इसको ग्राफी रूप में नहीं दर्शाना है। अब तीसरा सवाल दिया है, तीसरे सवाल में समीकरण पूरा कंप्लीट दिया है, तो इसमें भी a1 का मान 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -6, a2 का मान 4, b2 का मान -2 और c2 का मान -4। अब इसमें पहले हम मान रख लेते हैं ताकि उससे क्लियर पता चल जाएगा अपने को। 2/4 बराबर 1/-2 बराबर -6 -4, इससे यह कट जाएगा। अब देखना, इसमें इसको हमने इससे काटा तो कितनी बार कटा, 1/2 बार। ये 1/-2 बराबर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 3/2। तो ये भी आपस में क्या बराबर नहीं है, ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी क्या रहेगा, असंगत युग्म। सवाल में यही पूछा आपने से, असंगत युग्म हो तो उसे हल मत नहीं करना है ग्राफी रूप में, और यदि वो संगत है तो उसे ग्राफ में दर्शाना है। इसी प्रकार से जो चौथा सवाल है इसका, वो भी सेम इसी प्रकार से, वो भी असंगत ही रहेगा। उसको भी आप इसी विधि से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो भी कोई भी हल नहीं सही होगा, तो इसलिए वो भी क्या रहेगा, असंगत रहेगा। सिर्फ इसका पहला ही सवाल संगत था जिसको हमने ग्राफी रूप में दर्शाया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स कर जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।